अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में बखैर व आफियत से होंगे। इस्लामियात बराए जमात दाहम का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। सूरह अहज़ाब की आयात नंबर 1 से 8 हम पहले पढ़ चुके हैं। आज इनके सवालात को देखते हैं हम। पहला सवाल है, सब की इब्तिदा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन बातों की तलकीन की गई है। इस सबक में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरअसल बातों की हदायत की गई है कि अल्लाह ताला से डरते रहो, काफ़रों और मुनाफिकों का कहा ना मानो, आप वसल्लम की तरफ जो वही की जाती है इसकी पैरवी करें, सिर्फ़ अल्लाह ताला पर भरोसा करें क्योंकि वही कारसाज है, वही मदद करने वाला है। दूसरा सवाल है, इस सबक की आयत में मुँह बोले बेटों के बारे में क्या हदायत दी गई हैं। अल्लाह ताला ने मुँह बोले बेटों के बारे में 2 हुक्म दिए हैं। नंबर 1 है कि अल्लाह ताला ने ले पालकों को हकीकी बेटे नहीं बनाया, यानी कि जिनको हम कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, वो मुँह बोला बेटा होता लेकिन वो हकीकी बेटा बिल्कुल भी नहीं होता। ले पालकों को इनके असली नामों से पुकारो। अगर तुम्हें इनके बाप का नाम मालूम ना हो तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। दौर जाहिलियत में मुँह बोला बेटा हकीकी बेटा तस्वर किया जाता था। इसके मुतल्लिक़ा से इसका मुरब्बी यानी कि तरबियत करने वाला निकाह नहीं कर सकता था। इस्लाम ने जाहिलियत की इस रस्म को ख़त्म कर दिया। तो ये 2 सवाल हैं। इसके अलावा ऊपर अल्फाज मैंने दिए गए हैं, ये भी आप लोगों ने याद करने हैं। इसके अलावा आज हम आयात नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। 3 आयात आज हमने पढ़नी है, 9 से 11। अब हम तिलावत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आयात नंबर 9 से 11 की हमने तिलावत की। अब हम इसके तर्जमे की तरफ आते हैं। मोमनो, अल्लाह की इस मेहरबानी को याद करो जो इसने तुम पर इस वक्त की जब फ़ौजें तुम पर हमला करने को आईं तो तुमने इन पर हवा भेजी और ऐसे लश्कर नाज़िल किए जिनको तुम देख नहीं सकते थे, और जो काम तुम करते हो अल्लाह इनको देख रहा है। यानी कि मोमनों को इरशाद फरमाया गया है कि मोमनों, ए मुसलमानों, अल्लाह ताला की मेहरबानी को याद करो। यानी कि जब ग़ज़वा अहज़ाब हो रहा था और दोनों फ़ौजें जो हैं वो आमने सामने थीं, तो अल्लाह ताला ने जो है वो गैबी तरीके से मुसलमानों की मदद की। अल्लाह ने ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर 2 तरीक़ों से अहले ईमान की मदद की। नंबर 1 तो ये है कि सर्दी का मौसम था, अल्लाह ने काफ़रों पर हवा का एक तूफ़ान भेजा जिसकी वजह से इनके जो खैमे थे उखड़ गए और इनके जो जानवर थे वो रस्सियाँ उनकी टूट गईं और वो भाग गए। आग जो थी इनके पास वो भी बुझ गई, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया।
تو نمبر 2 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے مقابلے میں فرشتوں کے لشکر بھیجے جو بظاہر نظر نہیں آ رہے تھے۔ لشکر دیکھ کر کافروں پر مسلمانوں کا رعب طاری ہو گیا اور انہوں نے خوف زدہ ہو کر محاصرہ ختم کر دیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں آسمان سے فرشتے نازل کر کے مسلمانوں کی مدد کی۔ آیات نمبر 10 کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلاک ہو گئے۔ یعنی کہ غزوہ احزاب جو تھا وہ مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو آزمانا چاہتا تھا، اور اس میں جو ہے وہ منافقین کا طرز عمل بھی کھل کر ہمارے سامنے آ گیا۔ تو اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔